नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे थर्ड सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे शरीर में आए हुए ईच एंड एवरी सेल्स को अलाइव और हेल्दी रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और उतना ही ये सेल अपनी नॉर्मल डे टू डे फंक्शन से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, उसको भी बाहर निकालना उतना ही जरूरी है। और ये काम करती है हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को दो फेज में डिवाइड किया जाता है। जब हम सांस लेते हैं तब हवा में से ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर खींचते हैं, जिसे कहा जाता है इंस्पिरेशन। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तब शरीर के अंदर आए हुए कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर फेंकते हैं, जिसे कहा जाता है एक्सपीरेशन। एंड this exchange of oxygen and carbon dioxide is called respiration. Respiratory system को तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है: the airways, the lungs and the muscles of respiration. The airways जो शरीर के बाहर की हवा को लंग्स तक लेके जाने का काम करता है, और organs of the airways is nose, mouth, pharynx, larynx, trachea, bronchi and bronchioles. Second, the lungs. Lungs are the center of respiratory system. They act as a functional unit of respiratory system by passing O2 into the body and CO2 out of the body. And third is the muscles respiration. इस सिस्टम के अंदर दो ऑर्गन्स आते हैं, एक है इंटरकोस्टल ऑर्गन्स और दूसरा डायफ्राम। ये दोनों ऑर्गन्स इकट्ठा होकर काम करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तब हवा को अंदर की और लंग्स तक पुश करने का काम करती है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तब अंदर की हवा को बाहर तक पुश करने का काम ये मसल्स करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन ये है कि वो सेल मेटाबॉलिज्म के लिए जो जरूरी ऑक्सीजन होता है उसे सेल तक पहुंचाना, और सेल अपने मेटाबॉलिज्म फंक्शन के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर में से बाहर निकालना। और उसका सेकेंडरी फंक्शन, इट फैसिलिटेट्स सेंस ऑफ स्मेल्स, प्रोड्यूस स्पीच, मेंटेन्स एसिड बेस बैलेंस एंड मेंटेन्स हीट बैलेंस। हमारे शरीर के मैकेनिज्म बहुत ब्यूटीफुल है। 4 मेन वाइटल साइंस है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक सिस्टम सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और ये 4 जो साइन है वो है बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स एंड ब्रीदिंग रेट। आइडियली normal range of body temperature is between 97.8 to 99.1 Fahrenheit. Blood pressure should be 120/80 millimeters of mercury. Pulse between 60 to 80 beats per minute, and breathing rate 12 to 20 per minute while resting. ये 4 मेन वाइटल साइंस की जो रेंज है जो हमारी इंटरनल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करती है, जिसे हमें पता चलता है कि हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम सही तरीके से काम करती है कि नहीं करती है। बीपी, टेम्परेचर, पल्स एंड ब्रीदिंग रेट्स, ये चारों चीज एज, जेंडर, बॉडी वेट और आपकी इंटरनल जो हेल्थ होती है उसके हिसाब से उसके फिगर चेंज होते रहते हैं। जब आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हो तब 1 मिनट के अंदर आपकी सांस 12 से कम या 25 से ज़्यादा होती है तो उसे एबनॉर्मल कंडीशन कहा जाता है। आपका रेस्पिरेटरी रेट अस्थमा, न्यूमोनिया, लंग डिसीज, हार्ट फेलियर जैसे कई डिसीज में चेंज हो जाता है। चलिए तो अब देखते हैं कि अगर ये सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करती है तो हमें कितने टाइप्स के डिसीज हो सकते हैं, और ये डिसीज टेम्पररी भी हो सकते हैं और क्रॉनिक भी हो सकते हैं।
तो आइए देखते हैं कितने डिजीज होने की संभावना है। जैसे मैंने कहा था कि लंग्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि अगर हम लंग्स को हेल्दी रखते हैं तो बहुत सारे डिसीज से बच सकते हैं। तो लंग्स को हेल्दी रखने के लिए सिंपल 4 चीज़ों को याद रखना चाहिए। फर्स्ट, क्विट स्मोकिंग, लिमिट योर एक्सपोजर टू पॉल्यूटेंट्स, improve your indoor air and do deep breathing exercise daily। चलिए अब बात करते हैं डाइट की। डाइट में हमें किस टाइप के फूड्स को इंक्लूड करना चाहिए जिससे हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी रह सकती है। तो आइए देखते हैं कि ये कौन से फूड है और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए कैसे मदद करते हैं। तो देखा आपने, बहुत सारे फूड है जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए मददरूप हो सकते हैं और बहुत आसान है ये सारी चीज़ों को हमारे डे टू डे मील प्लान में इंक्लूड करना। तो इस टिप्स को जरूर से याद रखिए और तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी, स्टे कनेक्टेड विथ परिचय न्यूट्रिशन क्लिनिक, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है।